नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां बोले, असहमति लोकतंत्र का अहम हिस्सा। बंगाल में मवेशी बाजार सुनसान पड़े, मुस्लिम नहीं खरीद रहे गाय, हिंदू मवेशी व्यापारी संकट में। पीएम मोदी आज सेवा तीर्थ में मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कैबिनेट फेरबदल की चर्चा। मोदी मेलोनी के मेलोडी वीडियो से बाजार में भारी हलचल, पार्ले शेयर में 5% का उछाल। दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिन का चक्का जाम शुरू, ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने ठप की गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताने का अधिकार बहुत जरूरी है और अलग राय रखने वालों की कट्टरपंथियों से रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असहमति हमारे लोकतंत्र का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अलग राय रखने वाले लोगों की सुरक्षा करना सरकार और समाज दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के एक कार्यक्रम में ये अहम बात कही। उनके मुताबिक कट्टरपंथी और असहिष्णु समूहों के दबाव से लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। जस्टिस भुइयां ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का हवाला देते हुए भाईचारे पर जोर दिया। भाईचारे के बिना आजादी कुछ ही लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। इतिहास गवाह है कि बोलने की आजादी ने हमेशा दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक असहिष्णु समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही तरक्की कर सकता है। इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज हैं जिन्हें देखकर हमारे न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। बंगाल में नए सख्त पशु वध कानून के कारण मुस्लिम खरीदारों ने गायों से दूरी बना ली है, जिससे हिंदू मवेशी व्यापारी गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में गायों की खरीद बिक्री को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में मुस्लिम युवक हिंदू व्यापारियों को गाय बेचने से मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोगों से गाय की जगह बकरे या भैंस की कुर्बानी देने की अपील कर रहे हैं। इस अनोखे बदलाव की वजह राज्य सरकार का एक सख्त नया नियम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने 1950 का पशुवध नियंत्रण कानून कड़ाई से लागू किया। नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं को ही काटा जा सकेगा। इसके लिए भी नगर पालिका या पंचायत से बाकायदा एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। खुले में या सार्वजनिक जगहों पर किसी भी पशु की कुर्बानी देने पर पूरी रोक है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस नए नियम से बंगाल के पारंपरिक मवेशी बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा गया है। सबसे ज्यादा मार हिंदू पशुपालकों, खासकर डेयरी व्यवसाय से जुड़े घोष समुदाय पर पड़ी। ईद के मौके पर जहां करोड़ों का व्यापार होता था, वहां अब खरीदार गायब हैं। गायों की ना बिकने से किसान लाखों रुपए के कर्ज के नीचे दब गए हैं। बूढ़े हो चुके मवेशियों को पालने का खर्च उठाना अब उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। ईवीएम और सीसीटीवी कैमरों में धांधली की शिकायतों के बाद बंगाल की फाल्टा सीट पर भारी सुरक्षा के बीच दोबारा मतदान कराया जा रहा है। आज वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। इस सीट पर 2,36,000 से ज्यादा वोटर्स अपने वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने पिछले महीने 29 अप्रैल को हुए मतदान को पूरी तरह रद्द कर दिया था। उस दौरान फाल्टा सीट पर बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। आरोप है कि कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों पर जानबूझकर टेप चिपकाया गया था। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर लगे कैमरों की फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इस बड़ी धांधली को देखते हुए चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, माकपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने 2 दिन पहले ही रेस से हटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन समय बीत जाने के कारण उनका नाम अभी भी ईवीएम मशीन पर मौजूद रहेगा। पीएम मोदी आज दिल्ली के नए पीएमओ सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक आज शाम 5 बजे होगी, जिसमें सरकार के सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। इस साल मंत्रियों की यह पहली बड़ी बैठक है, जिसके बाद कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई। बैठक में सभी मंत्रालयों के पुराने कामकाज और उनके नतीजों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में मिडिल ईस्ट के संकट और ईरान युद्ध पर भी बड़ी चर्चा होने की उम्मीद है। इस युद्ध की वजह से भारत के व्यापार और तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असर को देखा जाएगा। पीएम मोदी द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने के वीडियो के बाद निवेशकों ने गलती से गलत पार्ले कंपनी के शेयर खरीद लिए, जिससे उसका भाव
5% बढ़ गया। उन्होंने पार्ले इंडस्ट्रीज कंपनी को मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी समझ लिया। निवेशकों ने इस कंपनी के शेयर धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए। इस वजह से पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर 5% चढ़कर बंद हुआ। मगर सच ये है कि मेलोडी टॉफी पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। पार्ले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। इस मजेदार घटना के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक डेटा शेयर किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत का टॉफी एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। साल 2025-26 में भारत का टॉफी एक्सपोर्ट 132 करोड़ रुपए पहुंच गया। भारत ने अकेले इटली को 5 करोड़ रुपए की टॉफियां बेची। भारतीय टॉफी खरीदने के मामले में सऊदी अरब सबसे आगे है। सऊदी अरब ने भारत से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की टॉफी खरीदी। वैसे भारत के कुल एक्सपोर्ट में टॉफी का हिस्सा बहुत ही छोटा है। दुनिया में मैक्सिको, स्पेन और नीदरलैंड सबसे बड़े टॉफी एक्सपोर्टर देश हैं। महंगाई और तेल संकट के बीच इटली में मेलोडी टॉफी बांटने को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा। मुख्य विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। देश के लोग इस समय भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से देश में तेल और गैस की भारी संकट खड़ा हो गया है। मगर प्रधानमंत्री मोदी देश की समस्याओं को छोड़कर विदेशों में सिर्फ अपनी PR ब्रांडिंग करने में लगे। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके पीएम का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने एम फॉर मेलोडी का नारा देते हुए कहा कि पीएम के लिए एम का मतलब महंगाई नहीं है। देश की गरीब जनता दाने दाने को तरस रही है और पीएम में इटली में सांता क्लॉज बनकर टॉफियां बांट रहे हैं। वीडियो में तंज कसा गया है कि दूध, ब्रेड, गैस सिलेंडर और दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान, युवा और छोटे व्यापारी पैसों की तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी मुस्कुराते हुए रील बनवा रहे हैं और उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा ये कोई देश का नेतृत्व नहीं बल्कि जनता के साथ एक बड़ा नाटक है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में आज से 3 दिनों की बड़ी हड़ताल शुरू हो गई। यह हड़ताल आज 21 मई से शुरू होकर 23 मई तक लगातार चलने वाली है। इस चक्का जाम के कारण दिल्ली NCR में कैब, ऑटो और ट्रकों के पहिए पूरी तरह थम गए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले 68 से ज्यादा यूनियन इसमें शामिल हैं। हड़ताल की वजह से आज सुबह से ही आम मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ड्राइवरों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने उनका जीना पूरी तरह मुहाल कर दिया। CNG और पेट्रोल डीजल के दाम तो रोज बढ़ रहे हैं लेकिन उनका किराया नहीं बढ़ा। यूनियंस के मुताबिक पिछले 15 सालों से टैक्सी के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस वजह से ड्राइवरों के सामने अब अपने परिवारों को पालने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों पर जुल्म ढाने वाले इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुद नरसंहार का दाग लेकर घूमने वाला देश भारत के आंतरिक मामलों पर बोल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कश्मीर का राग अलापा था। इसका कड़ा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामी छुपाने के लिए हिंसा करता है। भारत ने सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया। भारत ने याद दिलाया कि इसी साल रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर बर्बर हमला किया था। इस कायरतापूर्ण हमले में 269 बेकसूर नागरिकों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने वाला पाकिस्तान खुद अंधेरे में मासूमों को निशाना बनाता है। ऐसे हिंसक देश के मुंह से मानवाधिकारों की बातें सुनना बेहद पाखंड भरा लगता है। अमेरिका से मिले नए शांति प्रस्ताव पर ईरान विचार कर रहा है, जबकि दोनों देश एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत अब अपने आखिरी दौर में है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बात ना बनने पर सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप ने कहा कि वो कम से कम लोगों की जान जाते हुए देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। ईरान ने अपनी पुरानी मांगे दोहराते हुए विदेशी बैंकों में जमा पैसा मांगा है। ईरान अपने बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को भी हटाना चाहता है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बात ना मानने पर अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। ईरान की सेना ने भी चेतावनी दी कि नया युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.